युवा अवस्था से लेकर के आज वृद्ध अवस्था में सबरी जी पहुंच गए। लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास था कि एक दिन श्री राम जरूर आएंगे आश्रम। और आज वही दिन आया। राम जी जानकी जी को ढूंढते ढूंढते जैसी शौरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। मां सबरी राम जी को सब कथा सुनाती हैं कि राम जी आपके आने का जो आज तो आप आए हैं, लेकिन इसकी सूचना मुझे मेरे गुरुदेव मतंग मुनि ने बहुत पहले दे दी थी कि राम जी का विवाह होगा, राज्याभिषेक होने को होगा, वो नहीं हो पाएगा और उनकी भारिया का हरण होगा। उसी दिन वो आपके आश्रम पर जरूर आएंगे। ये सब कथा सबरी ने प्रभु श्री राम जी को सुनाई। राम जी को परम सुख हुआ और वहां पर मतंग मुनि के आश्रम पर जिस स्थान पर उन्होंने समाधि ली थी, वहां जाकर के देखा एक सुंदर ज्योति प्रकट थी वहां। और वैसे ही प्रभु ने सबरी ने तो बहुत प्रेम दिखाया प्रभु को। झूठे बेर इत्यादियों से उनका स्वागत किया गया, ये प्रेम था। और जब प्रभु श्री राम वहां से जाने लगते हैं, सबरी ने कहा प्रभु गुरुजी ने बताया था कि आप पंपापुर का रास्ता बताना, सुग्रीव से मित्रता होगी। ये सब कथा मेरे गुरुजी ने आपकी पहले ही मुझे बता दी थी। और जब राम जी चलने लगे तब हाथ जोड़ करके सबरी ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं तो पहले तो मुझे भक्ति का दान दीजिए, इसके बाद में मुझे भी आज्ञा दीजिए। जब आप चले जाएंगे आपकी ही तो मैं प्रतीक्षा कर रही थी और मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया, क्योंकि मैंने जितना भी जीवन ये व्यतीत किया है ये आपके इंतजार में किया है और आज आपको मैंने देख लिया, दर्शन पा लिए। सो प्रभु अब तो मेरा कल्याण हो ही गया है, कृपया करके मुझे बताएं भक्ति क्या है। और जोरे पाने आगे बैठाड़ी हाथ जोड़े आगे बैठाड़ी प्रभु बिलो के प्रति अति बारी। यही विद्या सखी करहूँ तुम्हारी, आदमों से आदमों जाके मती भागी। आदमों से आदमों अति मैं नारी, तीन मैं मती मंदे आधारी। जैसे ही सबरी ने कहा कि प्रभु मैं अधम से अधम जाति की हूँ और नारी हूँ और इनमें भी मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, तो मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, मुझे तो कोई भक्ति नहीं आती है। तब राम जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान माता सबरी को दिया। कहा माँ सुनो, कहे रघुपति सुने भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कुल धर्म बड़ाई, धन बल पर धन गुण चतुराई, भगति ही नर को है कैसा, बिन जल
सोई पाई, सावधान सुन धरु मन माही। भगति संतन कर संगा, तू शरीरति मनु प्रभाव संगा। आज प्रभु श्री राम समझाते हैं सबरी को कि सबरी मानव एक भगति कर नाता। हे मां, मैं सिर्फ भक्ति का ही नाता मानता हूं। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, किसमें कितना बल है, कौन निर्बल है। मैं सिर्फ भक्ति का ही नाता मानता हूं। और माता, तुम्हारे अंदर सारी भक्ति विराजमान है। मैं 9 भक्तियां आपको सुनाता हूं, आप ध्यान लगा करके सुनो। माता सबरी के समक्ष श्री राम जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो यह है कि आप संतों का संग करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा के प्रसंग आप सुने, आपके अंदर 2 भक्ति जागृत होगी। और महाराज बोले, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजगान। तीसरी भक्ति है कि अपने गुरु के वचनों का पालन करें, गुरु की सेवा करें। सो तुमने की, तुम्हारे अंदर तीसरी भी भक्ति विराजमान है। और चौथी भगत मम गुण, मेरे गुणों का गान जो व्यक्ति करता है उसके अंदर कोई लोभ ना हो, लालच ना हो, वो मेरी भक्ति करे, उसके अंदर की चौथी भक्ति विराजमान होती है। और बोले महाराज, सुन माता जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठम शील विरति बहु करे मां, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मोही जग देखा, मोटे अधिक संत कर लेखा, आठम जपा नाम संतोषा, सपने नहीं देखे परिदोषा। नवम सरल सबो चल सनहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। अब कहूँ एक जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। कोई अतिशय प्रिय आमन मोरे, सकल प्रकार भक्ति गण तोरे। रामचंद्र भगवान। राम जी ने कहा, हे माता,
मैं तो सिर्फ भक्ति का ही नाता मानता हूं। मेरे पास भक्ति के अलावा दूसरा कोई नाता नहीं होता किसी प्राणी से। मानव एक भक्ति कर नाता। और माँ 9 प्रकार की जो भक्ति है वो 9 भक्ति सब सबरी माँ के अंदर विराजमान। सबरी के अंदर 9 भक्ति विराजमान थी। श्री राम जी ने समझाया और बोले आपके पास 9 भक्ति है, इन 9 से 9 भक्तियों में से किसी के पास एक भी भक्ति हो तो भी उसका कल्याण हो जाता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। और जैसे ही भक्ति का दान दिया, राम जी वहां से जाने लगे। सबरी ने प्रभु श्री राम के ही सामने अपने योग अग्नि के द्वारा शरीर को त्याग दिया। राम जी को सारी कथा बताई कि अब आप पंपापुर जाएंगे। वहां पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। पहले ही सब बता दिया था। आज राम जी वहां से चलने लगते हैं। सबरी को भक्ति का दान देकर के सबरी भी स्वर्ग सिधार गई। इधर से प्रभु श्री राम जी जैसे ही आगे बढ़े, पंपापुर जाओ रघुराई, कहाँ होए सुग्रीव मिताई। पहले ही मां सबरी ने बता दिया था। और जैसे ही प्रभु श्री राम आज जाते हैं, इधर से राम जी जा रहे थे, उधर सुग्रीव अपने भाई के भय के कारण ऊंचे से पर्वत पर रहता था। क्योंकि यहां से किष्किंधा कांड में जो है बाली और सुग्रीव की कहानी थोड़ी आती है। बाली और सुग्रीव में पहले तो भाई भाई में बड़ी मित्रता थी, लेकिन वो मैं दानव के कारण दोनों भाइयों में शत्रुता बन गई, तो दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। पहले हनुमान जी बाली सुग्रीव दोनों की सेवा में रहते थे, लेकिन हनुमान जी ने सत्य का साथ दिया। राजपद सब इत्यादि बाली ने छीन रखा था। सुग्रीव की पत्नी थी, इसका नाम था रोमा, उसे भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। और सुग्रीव दुखी होकर के आज पर्वत पर रहता था। वहां पर ऋषि का श्राप था कि यहाँ पर जो है बाली नहीं आ सकता। इधर हनुमान जी के पास बैठे हुए सारी वानर सेना के साथ राम जी को आते देखते हैं। सुग्रीव घबरा जाते हैं कि हनुमान पता लगाओ ये 2 वीर पुरुष कौन आ रहे हैं। वहां पर महाराज हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ब्राह्मण का साधु का रूप बना करके जैसे ही श्री राम जी के सामने समक्ष होते हैं, लेकिन हनुमान जी ने एक गलती कर दी कि राम जी को आते ही आते प्रणाम कर दिया। आए तो रूप छुपा कर थे अपना, लेकिन जैसे हनुमान जी ने आकर के प्रणाम किया, राम जी मुस्कुराए। जिस हनुमान जी को पहले ही भगवान शंकर देकर के आए थे अयोध्या में, तो जब एक बार प्राणी किसी से मिल लेता, हम आप मिल जाएंगे, तब भी नहीं भूलेंगे। और राम जी तो सर्वंतर्यामी हैं, वो कैसे भूल जाते हैं। वहीं पर हनुमान जी आते हैं और आकर के राम जी से पूछते हैं, प्रभु आप कौन हैं? जग कारण तारण भवभंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पत लीन मनोज अवतार। महाराज आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनमें से भी आप कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब राम जी ने परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पिते बचन मान बन आए। हम पिता के वचन को मान करके वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नार सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ एक हमारी धर्म पत्नी हमारी भार्या थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेई। हे ब्राह्मण देवता, हम अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं जो निश्चर ने हरण कर लिया है। हनुमान जी को पूरा परिचय दिया।
राम जी बोले आपने हमारे विषय में तो सब देख लिया, सुन लिया, जान लिया, ब्राह्मण देवता, पर आपने अपना कोई परिचय नहीं दिया। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी से जैसे ही कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई, आपन चरित्र विप्र कही सुनाई, अपनी भी कुछ कथा बताओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, प्रभु हमारी क्या कथा होगी? अरे कथा तो परमात्मा की होती है, जीव की तो व्यथा होती है। और महाराज मैं आपको अपनी कथा सुनाऊं? हनुमान जी ने सुंदर सत्संग दिया। बोले भगवान आपकी स्त्री का हरण हो गया और आपने स्त्री हरण का भी प्रसंग गा गा करके सुनाया कि आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी पहचान गए। बोले भगवान किसी की स्त्री का हरण हो जाए और वो अपनी कथा को हंस करके और गा करके सुनाए, वो इंसान नहीं हो सकता। आप तो स्वयं नारायण हैं। और भगवान मैं अपनी कथा, मेरी कथा नहीं है, मेरी तो व्यथा है। और आप जानते हैं भगवान की कथा और संसार की व्यथा जिसके समझ में आ जाए वही संत है। जिस प्राणी के अंदर भगवान की कथा और संसार की व्यथा, अपनी व्यथा समझ में आ जाए, बस वही संत है। बाकी तो आप विचार करिए कि दूसरों की व्यथा ले ली, भगवान की कथा ले ली और मामला चालू। यहाँ पर हनुमान जी ने कहा प्रभु जीव की तो व्यथा होती है, कथा नहीं होती है। और आपने इतने सरल स्वभाव से यहाँ पर गा करके अपना चरित्र कह दिया, हंस करके कह दिया कि हम दो भाई हैं, हमारे साथ में सुंदर स्त्री थी, हमारी धर्म पत्नी भार्या सीता, जिसको निश्चर ने हरण कर लिया। आप उदास भी नहीं है तो आप कोई साधारण नहीं हो सकते। हनुमान जी ने पैर छू करके कहा प्रभु पहचान पर गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवान शंकर कहते हैं हे गौरा जी इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो हनुमान जी का और राम जी का जब यहाँ पर मिलन होता है रामचरित में प्रथम बार, जन्म पे राम जी के यहाँ पर गए थे हनुमान जी, लेकिन भगवान शंकर जी के साथ। मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, प्यासे नैना मेरे झटपटाने लगे। कथा हनुमान जी की। अब भगवान शंकर उमा को सुना रहे हैं और पहले भी कहा था कि मैं हनुमान जी को लेकर के अयोध्या जी में गया था और आज वही प्रसंग कह दिया हे उमा वो प्रसंग मैं सुना नहीं सकता, मेरा इतना प्रसन्न मन हो रहा है। पुलकित तन मुख आब न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। बोले महाराज जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को देखा, राम जी से कहा प्रभु अरे मैं तो आपको भूल सकता हूं पर आप मुझे कैसे भूल जाएंगे और आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? राम जी बोले देखो हनुमान जब तुम हमसे छल करके आए, जब आप ही फिर बाबा जी बन करके आए, छलावा तो आपने किया, हमने तो किया नहीं। यदि आप हनुमान बन करके हमारे सामने आते हम आपको एक ही बार में पहचान लेते, लेकिन विप्र रूप रख करके आप आए और हमने तुम्हें पहचान तो तुरंत ही लिया क्योंकि आपने आकर के प्रणाम किया। हम क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण पहली बात तो किसी को प्रणाम नहीं करते, ब्राह्मणों से करना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी तुम्हारी तो पोल पहले ही खुल गई। अब बताओ किस लिए ये सब स्वागत किया? हनुमान जी ने फिर पूरी कथा बुझा करके कहा कि महाराज सुग्रीव जो है उसकी मैं सेवा में रहता हूं। बाली की सुग्रीव की पूरी कथा को बताया और कहा प्रभु आप मेरे साथ चलिए। वहां से संकेत दे दिया सुग्रीव को घबराने की कोई बात नहीं है। और राम और लक्ष्मण को दोनों को कान्हों पर अपने बिठा करके हनुमान जी आज सुग्रीव के यहाँ लेकर के जाते हैं। और महाराज जैसे ही सुग्रीव ने देखा, परिचय हनुमान जी ने कराया सुग्रीव का, और प्रभु श्री राम का परिचय देने वाले कौन? श्री हनुमान जी। परिचय कराते कराते एक दूसरे के सुख और दुख की व्याख्या हुई। तो महाराज जिस दुख से दुखी श्री राम जी थे वही दुख से दुखी आज सुग्रीव जी थे। और याद रखना दुखिया की दुखिया सहायता करते हैं और राम जी तो सबके दुख हरण करने के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही सुग्रीव से कहा, अग्नि प्रकट करके वहां पर मित्रता बनाई। पूरी कथा सुग्रीव के हनुमान जी ने सुनाई
सुग्रीव ने कहा प्रभु हमारा भाई जो है वो सिर्फ आज कहने के लिए भाई है, बाकी वो तो हमारा इतना भयंकर शत्रु है कि हमको दिन रात ढूंढता रहता है कि जिस समय मैं मिल जाऊं मेरा प्राणांत कर देगा। इस डर के कारण मैं ऋषिमुख पर्वत पर रहता था और अब भी रहता हूं। एक यही सुरक्षित स्थान है मेरे लिए, जब तक मैं इस पर्वत पर हूं, जब तक महाराज मैं सुरक्षित हूं। राम जी का परिचय हुआ। राम जी ने कहा मित्र चिंता त्याग दीजिए, अब आपका भला होगा। सुग्रीव ने कहा महाराज भला तो होगा, पर हे महाराज ये बाली जो है ना, ये बाली कोई साधारण नहीं है। सुग्रीव बता रहे हैं राम जी को कि प्रभु ये बाली जो है ना कोई साधारण नहीं है, ये इतना बड़ा बलशाली है। इन्होंने मैं दानव की कथा सुनाई, जितने जितने कार्यक्रम बाली ने किए सब कथा को बाली की बुझाकर कह दिया। राम जी ने कहा आप चिंता नहीं करो, हम आपको विश्वास बताओ कैसे दिलाएं। तब जाकर के ताड़ के 7 वृक्षों को प्रभु श्री राम एक ही बाण से ढहा देते हैं। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ। तब सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कहा प्रभु अगर आप ऐसे ही कृपा करेंगे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। और जैसे ही महाराज सुग्रीव ने कहा तो लक्ष्मण जी हंस पड़े राम जी को एक तरफ ले जाकर। बोले भैया एक बात समझ में नहीं आई, ये सुग्रीव अपना दुख रो रहा था कि मेरी भारिया को मेरे भैया ने मुझसे छीन लिया है, मेरा राजपाट भी मेरे भाई के कब्जे में है, और अब ये आपसे कह रहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। महाराज जब इसके पास कुछ नहीं है तो ये आपका भजन नहीं कर पा रहा है, फिर इसके पास चाहिए क्या जो तज करके भजन करेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, 2 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक तो जिनके पास सब कुछ है और होते हुए वो अपना नहीं मानते, भगवान का भजन करते हैं। दूसरे इस प्रकार के लोग होते हैं कि वो कहते हैं पहले हमें दीजिए, फिर हम उसको त्यागेंगे, लोग देखेंगे कि वाह सब कुछ होने के बावजूद भी ये त्याग कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं समझा नहीं। बोले देखो सुग्रीव के कहने का तात्पर्य है कि हे राम पहले मुझे मेरा राजपाट दिलाइए, मेरी पत्नी को वापस कराइए, फिर मैं उन सबको अपने कब्जे में लेकर के इन्हें छोड़ करके फिर मैं आपका भजन करूंगा। कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। लक्ष्मण जी बोले ठीक है महाराज, तो इसे पहले दिला करके भजन कराओगे। राम जी बोले अब जब बात ही ऐसी कर रहा है तो पहले सबको दिलाना पड़ेगा, फिर ये हमारी सेवा करेगा। सुग्रीव से कहा कि जाकर के अपने भाई से मिलो, यदि संधि चाहते हो तो बताओ। सुग्रीव बोले वो संधि तो कर ही नहीं सकता महाराज, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही इलाज है कि या तो वो नहीं या मैं। तो बोले जाओ फिर युद्ध के लिए। और महाराज सुग्रीव और वाली का प्रथम युद्ध जब होता है तो राम जी ने एक बार छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई भाई हैं, यूं तो कह दिया कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, दोनों भाई एक जैसे थे, इस कारण मैंने बाली का वध नहीं किया। बाली ने सुग्रीव को बहुत पीटा,
सुग्रीव विकल होकर के वहां से भागे, श्री राम जी के पास आए। कहा प्रभु मैंने पहले ही कहा था कि वो भाई नहीं है, मेरा शत्रु है, वो काल के समान है। और प्रभु अगर आपको ऐसा ही करना था, मेरे साथ धोखा करना था, तो आपने मुझे भेजा ही क्यों था वहां। राम जी बोले चिंता नहीं करो। भगवान श्री राम ने हाथ का स्पर्श किया सुग्रीव पर। सुग्रीव पुनः स्वस्थ हुए और बोले जाओ अब की बार जाकर के युद्ध के लिए ललकार। और उसी समय गले में एक माला डाल करके सुग्रीव को पुनः भेजते हैं। और वहां से महाराज जैसे ही बाली निकलना चाहता है, तारा समझाती है कि महाराज आप ना जाएं, ये वही बाली है, वही सुग्रीव है जो अभी आपके हाथ से पिट करके गया है। और पुनः आने का कारण इसके पीछे कोई राज है। महाराज मैंने सुना है अयोध्या के 2 राजकुमार आए हुए हैं, सुग्रीव ने उनसे मित्रता की है। बाली ने कहा तारा मैं इन बातों को नहीं मानता, यदि कोई आया भी है तो हमारा उनसे लेना देना क्या है, क्योंकि हमारा ना तो उनसे कोई बैर है ना कोई मित्रता है, इस कारण मुझे जाने दीजिए। तारा ने बहुत रोका पर नहीं माने और आकर के सुग्रीव से युद्ध करने लगे। और महाराज उसी समय जैसे ही युद्ध होता है, राम जी ने वृक्ष की आड़ से जाकर के आज बाली के एक बाण मार दिया। और उसी समय वह बाली धराधाम पर गिर जाता है, चीखने लगता है बाण को पकड़ के। परा बिकल मरि सर के लागे, पुन उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाई, और मन नैन सर चाप चढ़ाई। पुन पुन चितै चरण हित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु जीना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितै राम की ओरा। मन में तो कपट नहीं था, लेकिन मुंह से कपट बना करके राम जी से बोला। बोले महाराज और धर्म हे तो अब तरऊ गुसाई, मारो मोए बेयाद की नाई। मैं बैरी सो दीप प्यारा, कवन नाथ का रण मोहे मारा। बाली बोला महाराज धर्म हेत अब तरु गुसाई, और मारो में ब्याज की नाई। मैंने आपका क्या अपराध किया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन नाथ कारण मोह मारा। मुझे किस लिए मारा, इसका कोई कारण? धर्म हेतु अगो तरऊ गुसाई, मारो मोहे ब्याज की नाई। मैं पैरी सो दीप प्यारा, कवन नाथ का रण मोहे मारा। जैसे ही कहा कि महाराज मेरा कोई अपराध बताइए। अरे हम तो दोनों भाई भाई थे,